हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आदा लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 56, जो कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए मतलब कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के स्टूडेंट के लिए है, जिसका दिनांक है 28 मार्च 2022। विद्यार्थी का नाम मतलब विद्यार्थी अपना नाम इधर लिखेंगे, शिक्षक शिक्षिका का नाम इधर लिखेंगे। तो आज की आपकी इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है परी और राक्षस की कहानी। ठीक है, तो अगर आप इसे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो वहाँ पर जाकर भी आप इस स्टोरी को अच्छे से सुन सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो ये रही परी और यहाँ रहा राक्षस। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थी। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाओ। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी, जिसका नाम था परी, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था, तभी अचानक आंधी तूफान के कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच रोशनी आ रही थी। तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भर कर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने बाहर देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा, वह इसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डरकर हाँ कह दी और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों के इसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं आपका वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उससे हाँ कह दिया और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकले परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। यह देखकर वह रोने लगे। सिबकते हुए उसने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था। जब कोई लड़की उसे राक्षस रूप में प्यार करेगी, सूरज की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। ठीक है। एक व्यापारी था जिसकी 3 बेटियां थी। तो एक दिन उसे किसी काम से देश से दूर जाना था, अपने जहाँ वो रहता था। तो उसने जाने से पहले अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, मतलब मैं विदेश जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी कहना। पहली बेटी ने कपड़े बताए, दूसरी ने गहने बताए, लेकिन तीसरी बेटी जिसका नाम परी था, उसने बोला कि उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। तो व्यापारी ने कहा कि हाँ, मैं तुम तीनों के लिए उपहार लाऊंगा, और वो घर से निकल पड़ा। जब वो अपना काम खत्म करके घर की ओर लौट रहा था, तभी आंधी और तूफान आई, जिसके कारण वो रास्ता भटक गया और वो एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आई थी। तो उस व्यापारी ने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा, कल वो निकल जाए। तो महल के अंदर गया तो उसने देखा कि कोई नहीं है। 10 पकवान रखे हैं। तो पकवान को देखकर उसकी भूख और बढ़ गई
और फिर उसने वहाँ पेट भर कर खाना खाया और फिर वहीं मुलायमदार गद्देदार बिस्तर था वहाँ पर सो गया। सुबह जब उसने बाहर आकर देखा तो उसे वहाँ सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। तो उसने उस बगीचे में अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लिया, क्योंकि उसकी बेटी ने कहा तो उसे गुलाब का फूल चाहिए। तभी वहाँ पर एक अचानक से एक राक्षस जो वो प्रकट हुआ, मतलब उसके सामने आया, बोला कि मैंने तुम्हें अपने महल में खाना और रात बिताने दी और तुम मेरे बगीचे से फूल तोड़ो। तो व्यापारी डर गया। उसने बताया कि मैं ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा हूँ। तो फिर जो व्यापारी था वो डर गया। उसने कहा कि ये फूल जो है मैंने अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। तो राक्षस ने कहा सर मैं तुम्हें जान लूँगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी को मेरे पास भेजना है। तो व्यापारी जो था वो उस समय डर गया था, तो उसने हाँ कह दी। फिर जब वो अपनी घर लौटा तो उसने अपनी तीनों बेटियों को उसके बारे में बताया। तब उसकी जो बेटी थी परी, उसने कहा कि ठीक है आप घबराए नहीं, मैं आपका वादा ज़रूर निभाऊंगी। तो परी उस राक्षस के महल में चली गई और राक्षस का डरावना दोपहर के पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया और परी के रहने के लिए उसने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि अब यहाँ लिखा हुआ है धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे लगने लगे। फिर परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर है, लेकिन वो दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। तो एक दिन वहाँ रहते रहते परी को अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई। तो उसने कहा कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो राक्षस ने उसे कह दिया, लेकिन राक्षस ने कहा कि तुम 7 दिनों में वापस आओगी। तो परी ने कहा ठीक है, तो मैं 7 दिनों में वापस आ जाऊँगी। तो अपने घर चले गए। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए उसे पता ही नहीं चला। तो एक दिन रात में उसने सपने में देखा कि राक्षस जो है उसकी तबीयत बहुत खराब है और वो जल्द ही मरने वाला है। तो अगले दिन वो महल में वापस आ गए और उसने देखा कि राक्षस जो था वो बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है, मतलब कि बेहोश पड़ा था। और ये देखकर वह रोने लगी। तो फिर उसने रोते रोते राक्षस से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर राक्षस का जो रूप था वो बदल गया, वो एक सुंदर राजकुमार बन गया था। राजकुमार ने बताया कि एक युद्ध हुआ था तो उसने चुड़ैल को उसमें हरा दिया था। तो चुड़ैल ने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उससे राक्षस को प्यार करेगी तो उसकी सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसका असली सुंदर रूप से मिल जाएगा। तो ये प्रसिद्ध अंग्रेजी की कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट का हिंदी रूप तुरंत है। आप इसे यूट्यूब से भी सर्च मार के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट हिंदी में आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो यूट्यूब पर आप जैसे भी सर्च मारोगे तो कोई भी कहानी ब्यूटी एंड द बीस्ट की मिल जाएगी। आप इसको हिंदी में बहुत ही अच्छे से पिक्चर्स के साथ सुन लेना। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या बोला गया है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक शिक्षिकाएं परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर नंबर 1 में मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे जो कि हार्ड थे और उनके मीनिंग्स भी। तो भटक कर मतलब कि रास्ता भूल जाना। उसके बाद है प्रकट मतलब नजर आने वाला। क्रूर मतलब भयानक। बेसुध मतलब बेहोश जो होता है ना, उसे कहते हैं बेसुध। सुबकते हुए मतलब सिसकते हुए या फिर रोते हुए कह सकते हैं। श्राप मतलब बददुआ और सूरत मतलब चेहरे। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थी। ठीक है, भटक कर रास्ता भूल जाना, प्रकट नजर आने वाला, और क्रूर भयानक। बेसुध मतलब बेहोश। सुबकते हुए आप रोते हुए लिख सकते हैं या फिर सिसकते हुए। श्राप मतलब बदुआ और सूरत मतलब चेहरा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए अपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आप ऐसी कहानी को देखो कोई अलग कहानी बना सकते हो, उसको आपको क्लास में दिखाना है। तो ये क्वेश्चन तो आप क्लास में कीजिएगा। थर्ड है, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो इनके बारे में 3 विशेषताएं लिखनी है। तो हम लोग करते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर। तो उत्तर 3 में है पहला, परी के बारे में। तो परी के बारे में 3 विशेषताएं लिखी हैं। वह एक दयालु लड़की थी, वह एक निडर लड़की थी और वह वादे की पक्की भी थी। तो ये 3 लिख सकते हैं। और उसके बाद राक्षस के बारे में लिखा है, वह दयालु था, वह नेक दिल भी था और वह मददगार भी था। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोविड के संदर्भ में द्वारा संबंधित सीबीएस संदेश 2 गज 8 फीट 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो कीप प्लानिंग एंड टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।